हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम कोल डेटा के बारे में। कोल डेटा फाइलम सबसे इम्पोर्टेंट फाइलम है और सबसे ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में जो फाइलम बताया गया है वो आपका कोल डेटा ही है। कोल डेटा वो फाइलम है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं और जो चीज़ हमें एनिमल्स नॉर्मली एनिमल्स जो हमें दिखाई देते हैं वो ज़्यादातर कोल डेटा से बिलोंग करते हैं। ये हाईली डेवलप्ड फाइलम है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले फाइलम कोल डेटा, जैसे कि आप देख सकते हैं, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कोल डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। पहली चीज इनकी जो पहचान है, उनकी पहचान ये है कि इनके पास नोटोकोड देखी जाती है, जिसकी वजह से इसको कोल डेटा बोला जाता है। दूसरा, डोर्सो होलो नर्व कोड होती है, यानी डोर्सली अगर ऊपर से देखें, जैसे हमारी पीठ होती है तो पीठ की तरफ से हम देखें तो वो कैसी होगी, नर्व कोड उसकी होलो होती है, इसके पास होलो नर्व कोड होती है। ठीक है, एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलती है और फिशेस के अंदर हमें फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलती हैं। आगे बात करें, दीस आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। ये कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जम्स लेयर प्रेजेंट होती हैं। सीलोमेट बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इसमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल। इनके पास एनल टेल देखने को मिलती है, यानी पूंछ देखने को मिलती है। और क्लोज सर्कुलरी सिस्टम, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्लोज होगा। क्लोज मतलब हर एक चीज जो मूव कर रही होगी वो एक क्लोज में, यानी कि नली के अंदर, आर्टरी और वीन्स के अंदर मूव करती है। नेक्स्ट जो टेबल है, कंपेरिजन है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो नॉन कोऑर्डिनेट्स थे और अब हम पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला और मेन डिफरेंस है वो है नोटोकोड। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर नोटोकोड एब्सेंट होती है। सेकंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल। उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कहाँ है, पीठ की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है और होलो होता है और सिंगल एक ही होता है। जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनका वेंट्रल होता है, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ होता है और सॉलिड होगा और साथ में डबल होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट बात करें तो फेरिंग्स। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। उनकी जो फेरिंग्स होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, यानी कि उनके बीच में छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं, जिनको गिल स्लिट बोला जाता है। ठीक है, और जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर गिल स्लिट एब्सेंट होती है। हार्ट इज वेंट्रल। हार्ट की बात करें तो हार्ट हमारा आगे की तरफ होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हार्ट जो होगा वो पीछे की तरफ होगा अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, 5 पॉइंट है द पोस्ट एनल पार्ट, यानी टेल, पूंछ का होना। कोऑर्डिनेट्स के अंदर पूंछ देखी जाती है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर टेल देखी नहीं जाती, वो एब्सेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, जो आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम कोल डेटा। फाइलम कोल डेटा डिवाइड इनटू 3 सब फाइलम। फाइलम कोल डेटा को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहली कैटेगरी है यूरो कोल डेटा और टूनिकाटा, यानी कि यूरो कोल डेटा को टूनिकाटा भी बोला जाता है। सेकंड कैटेगरी है सिफेलो कोल डेटा एंड द लास्ट इज वर्टिब्रेटा, और हम जिसमें आते हैं वो कौन सी है, वर्टिब्रेटा। हम आते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर। नेक्स्ट बात करें सब फाइलम यूरो कोल डेटा, सिफेलो कोल डेटा और ऑफन रिफर्ड टू एज प्रो कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेटा को और सिफेलो कोऑर्डिनेटा को प्रोटो कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाता है, यानी कि इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया गया, जिसको बोलते हैं प्रोटो कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और वर्टिब्रेट को अलग कर दिया गया। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ज्यादा कैसे होते हैं, ये मेराइन होते हैं, समुद्र के पानी में मिलते हैं। इन यूरो कोऑर्डिनेटा की बात करें तो नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली लार्वा टेल, यानी कि लार्वा स्टेज के अंदर ही यूरोकोड के अंदर नोटोकोड देखने को मिलती है। और सिफेलोकोड डेटा की बात करें तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड प्रेजेंटेड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, सिफेलोकोड डेटा के अंदर ये सर से लेकर पांव तक, यानी कि पूंछ तक, उसकी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है नोटोकोड, और ये जिंदगी भर रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूरोकोड डेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया, सल्पा, डोलिलियम। ठीक है, सिफेलोकोड डेटा के एग्जाम्पल है ब्रांचियोस्टोमा, जिसको एम्फिकस और लैंसलेट भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की बात करी जाए तो पजेस नोटोकोड। इनकी जो नोटोकोड होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड तक प्रेजेंट होती है, यानी जब तक एम्ब्रियो की स्टेज है तब तक हमें नोटोकोड देखने को मिलेगी। बाद में क्या होगा, द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेगस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। बाद में ये किस में बदल जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। 10 इसलिए जितने ही वर्टिब्रेट होते हैं
आर कोल्डेड, वो सब कोल्डेड हैं। जितने भी वर्टिब्रेट स्टेटमेंट दे रखा है, ये क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन में, जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो सब कोल्डेड होते हैं, लेकिन जितने भी कोल्डेड हैं वो सब वर्टिब्रेट नहीं होते। यानी जितने भी कोल्डेट्स हैं उन सबको आप वर्टिब्रेट नहीं बोल सकते हो, लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट हैं उन सबको आप कोल्डेट्स बोल सकते हो। बिसाइड द बेसिक कोल्डेट करेक्टर्स, वर्टिब्रेट हैव अ वेंट्रल वस्कुलर हार्ट। ठीक है, इन सब के अलावा वर्टिब्रेट के पास वेंट्रल वस्कुलर हार्ट देखने को मिलता है। उसमें या तो 2 चेंबर होंगे, 3 चेंबर होंगे, या फिर 4 चेंबर तक देखने को मिलता है। और जबकि हमारे अंदर कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर हार्ट हमारे प्रेजेंट होता है। यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 चेंबर हार्ट होता है। किडनी प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेवोल्यूशन के लिए, एंड पेयर अपेंडेज होते हैं हमारे पास, जोड़े में पेयर देखने को मिलते हैं, विच में भी फिन्स हो सकते हैं या फिर लिम्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो फिन्स की प्रेजेंट होगी या फिर लिम्स की प्रेजेंट में हमारे हाथ या पैर देखने को मिलते हैं। ये वर्टिब्रेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसके पास ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को भी डिवाइड करा गया है। डिवाइड किस में करा है? 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। किस बेसिस पे? जो की बेसिस पे, यानी जबड़ा, किसके पास जबड़ा है किसके पास नहीं है, उस बेसिस पे वर्टिब्रेटा को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, मतलब कि जो की बेसिस पे। एक है एकनाथा। एकनाथा वो होते हैं जिनके पास जो नहीं होता, जो एब्सेंस है उनको एकनाथा बोलते हैं। उसके अंदर सिर्फ एक ही कैटेगरी आती है, वो है साइक्लोस्टोमेटा। याद रखना, एक क्लास है, उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वो एनिमल्स होते हैं जो जिनके पास जो प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से नाम पड़ा एकनाथा। ठीक है, दूसरी बात करें तो दूसरा है हमारा नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा, ठीक है, नेथोस्टोमेटा का मतलब हुआ ये सुपर क्लास भी कहलाती है। इसी जो सुपर क्लास है वो बताता हूँ पहले। इनके पास जो देखने को मिलता है, जबड़ा देखने को मिलता है, नेथोस्टोमेटा, जो कि इसमें आते हैं, हम भी नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। इसकी 2 क्लासेस होती हैं सुपर क्लासेस। पहली सुपर क्लास है पीसेस, जिसमें मछली वगैरह सब आ जाती हैं, और दूसरी टेट्रापोडा। टेट्रापोडा वो जिनके पास पैर देखने को मिलते हैं, हाथ और पैर देखने को मिलते हैं, वो आते हैं टेट्रापोडा के अंदर। क्लास की बात करें, पीसेस की 2 क्लासेस हैं, कॉन्डिसिथिस एंड ओस्टिथिस। ठीक है, कॉन्डिसिथिस वो क्लास है जिसके अंदर जो हड्डी होती है ना, बोन होगी, वो कैसी होगी? वो होगी आपकी फ्लेक्सिबल, जो मुड़ सकती है। ठीक है, ओस्टिथिस वैसी हड्डी होगी जो मुड़ नहीं सकती। ठीक है, टेट्रापोडा में बात करें तो इसमें अलग अलग क्लासेस है। एम्फीबिया वो एनिमल्स होंगे जो जमीन पे और पानी दोनों जगह मिल सकते हैं। रेप्टिला जो रेंग रेंग के चलते हैं। 3 आता है एस मतलब जो भी पंछी हैं, बर्ड्स वगैरह, एफ के अंदर जाते हैं। और 4 है मेमल्स, जिसके अंदर हम आते हैं, यानी जिनके पास मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलते हैं। अभी हमने कोल डेटा की बात करी। कोल डेटा के हमने अभी इंट्रोडक्शन ही देखा है, तो में इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा को डिटेल में समझेंगे, अधिक क्लास के बारे में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी क्लासेस के बारे में पढ़ना है और वर्टिब्रेटा के बारे में और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।